इजराइल की जंगी तैयारी को लेकर इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। यखनी में हजारों सैनिक तैनात है। ये बड़ी खबर, बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक के साथ सेना की टुकड़ी यहां पर नजर आई। गाजा बॉर्डर की तरफ ये सेना बढ़ती नजर आई। तो तस्वीरें भी आपके सामने होंगी जहां पर यखनी में हजारों सैनिक तैनात नजर आए। बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक के साथ इनका मूवमेंट साफ तौर पर देखा जा सकता है। गाजा बॉर्डर की तरफ ये सेना की टुकड़ी बढ़ रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपके सामने, इजराइल की बड़ी जंगी तैयारी जो साफ तौर पर देखी जा सकती है, जहां गाजा बॉर्डर की तरफ सेना बढ़ती हुई नजर आई। ये तस्वीरें देखिए आप, जहां आपको इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आएगा किस तरीके से बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक के साथ सेना का मूवमेंट हो रहा है। तो वार्निंग के बाद ये मूवमेंट की तस्वीरें भी इस बीच सामने आ गई है। यखनी में हजारों सैनिक तैनात हो गए। तो इजराइल की वार्निंग के बावजूद इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा के लोग भी हटने को तैयार नहीं हैं। गाजा के लोगों को जमीन खोने का डर सता रहा है। लोग इलाका खाली करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। एक तरफ यूएन ने भी इजराइल को कहा कि जो अल्टीमेटम आपने दिया है उसके मुताबिक उस जगह को इतनी जल्दी खाली करा पाना संभव नहीं है, नामुमकिन लगता है। इस बीच गाजा के लोग भी हटने को तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें अपनी जमीन खोने का डर लगातार सता रहा है। अब आपको बताते हैं कि क्यों इजरायली आईडीएफ के लिए गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन चलाना या वहां कब्जा करना आसान नहीं होने वाला है। क्या कुछ चैलेंजेस उनके सामने होने वाले हैं, जल्दी से महत्वपूर्ण जानकारी ग्राफिक्स की मदद से आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। तो समझिए, चुनौती एक नहीं अनेकों है। पहली चुनौती क्या है? ग्राउंड ऑपरेशन में हमास के लड़ाकों से सामना। ये पहली बड़ी चुनौती। गाजा को बेहद अच्छे से जानते हैं हमास के लड़ाके, भीड़ भाड़ में छिपकर वार करने में माहिर है हमास के ये लड़ाके। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। दूसरी चुनौती, दूसरा बड़ा चैलेंज, 2006 के बाद गाजा पर हमास का शासन के बाद से हमले की तैयारी में इजराइल पहले के मुकाबले सटीक फायरिंग में माहिर है हमास के लड़ाके। इसके अलावा तीसरी चुनौती की बात करें तो हमास ने चारों ओर सुरंगों का जाल बिछा दिया है। हमले के लिए सुरंगों का इस्तेमाल करते हैं हमास के लड़ाके। और बात करें चौथी चुनौती की तो हमास के कब्जे में मौजूद बंधकों का रेस्क्यू भी एक बड़ा चैलेंज माना जा रहा है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने है। सफल हुआ इजराइल का ऑपरेशन गाजा तो क्या होगा? इजरायली सैनिकों के हाथ में स्थानीय शासन आ जाएगा। गाजा से हमास का सफाया, इसके अलावा समय समय पर हमास के खिलाफ अभियान, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपके सामने रख दी। इस बीच बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। हमास के हमले पर इजराइल का बहुत बड़ा बयान भी इस बीच सामने आ गया है। शनिवार को 2500 हमलावर इजराइल में दाखिल होंगे। हमलावरों में 70% हमास से जुड़े थे। तो शनिवार को 2500 हमलावर इजराइल में घुसे और इनमें 70% हमास से जुड़े थे। ये इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त। हमास के हमले पर इजराइल का ये बहुत बड़ा बयान, जिसमें शनिवार को 2500 हमलावर इजराइल में दाखिल हुए और इनमें 70% हमास से ही जुड़े हुए थे। तो हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी किस तरीके से ये दाखिल हुए थे। अलग अलग जरियों को अपनाया गया था हमास के लड़ाकों की ओर से दाखिल होने के लिए इजराइल में। और इस बीच ये बड़ा बयान इजराइल की तरफ से सामने आया है कि शनिवार को बड़ी तादाद में यानी 2500 हमलावर इजराइल में दाखिल हुए और ये जो हमलावर हैं उनमें 70% हमास से ही जुड़े हुए थे। ये इजराइल का बड़ा बयान।